डटे हुए हैं। 3 बार गोलियां चलवाई गई आपके ऊपर, 11 गोली आपके शरीर में लगी है। कौन से साल की बात है? क्योंकि ये जनता के अंदर उतावलापन। 2005 में पहली बार 9/9/2005 में गोली विश्वविद्यालय के अंदर चलाई गई। दूसरी यहाँ चली गई की थी 2016 में यहाँ चली अस्पताल पे। और एक बार हम लोग रात में आ रहे थे कहीं निमंत्रण से, तो हमारी गाड़ी पे गोली चलवाई गई। तो पहली बार वो लोग कामयाब हो गए क्योंकि मेरा पैर छू के गोली चलाए। मैं उनके साथ बैठता था, उनकी मदद करता था। उनकी बहन की शादी में, उसकी खुद की शादी में मैंने मदद की थी। मुझे भरोसा ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। धोखा किया। दोबारा हुआ उनको मुंह की खानी पड़ी, तिबारा हुआ उनको मुंह की खानी पड़ी, चौबारा होगा तो उनको मरना होगा। ये मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ, क्योंकि अब इस तरह से मुझे पाने वाले नहीं है कि वो मुझे कहीं अकेले पा जाए या कहीं गलत जगह पा जाए, मेरे ऊपर गोली चला ले। बाकी हर इच्छा भगवान की। जब तक वो है, हमारे गरीबों का आशीर्वाद है, आप सभी छोटे भाई बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, इन दलालों की करने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे 3 बेटे हैं, अमित हैं, अंकित हैं, अर्पित हैं। अंकित बगल बैठे हुए हैं और अमित और अर्पित IAS की तैयारी कर रहे हैं। सब लखनऊ में रहते हैं। मेरी पत्नी डॉक्टर त्रिदेवी पांडे, जिला पंचायत है, बिटिया अर्चिता पांडे, हम 5 लोग हैं। ऊपर वाले की कृपा से उनके लिए मैंने बहुत कुछ कर दिया। अब इनकी जिम्मेदारी बनती है उसको संभालें और आगे बढ़ाएं। पांडे जी के ऊपर गोलियां भी चलवाई। परिवार का भी विवरण है जहां पर इन्होंने इतने उम्र में बहुत कुछ जनता के लिए किया है, अपने लिए शायद कम ही किया है। माननीय कोर्ट की तरफ से आपको कुछ सुरक्षा मिली है? माननीय हाई कोर्ट ने दिया है। मेरी सुरक्षा मिलती है। इन नेताओं के दबाव में हटा दिया जाता है। फिर मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, पत्नी के नाम पिस्टल का, इनका अंकित का, मेरा सबका पिस्टल का लाइसेंस गया थाने से, SSP के यहाँ से पूरा संस्तुति होते हुए कि सुरक्षा है, इनके ऊपर कभी भी खतरा है। उसके बावजूद इन नेताओं के दबाव में फैजाबाद जिले से तीनों लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यदि मेरे ऊपर कभी या मेरे परिवार के ऊपर कभी गोली चली तो CBI जाँच के नीचे कोई समझौता नहीं होगा। उसमें सारे अधिकारी बांधे जाएंगे जो ये इन नेताओं के कहने से, क्योंकि लिख करके कोई नहीं देता है, जबान से दबाव बना के निरस्त करवाता है। मेरी सुरक्षा हटा दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय का मैं शुक्रगुजार हूँ, उसका ऋणी हूँ। हमारे वो वकील साहब हैं, हमारे पुराने मित्र हैं, अशोक शुक्ला जो हमारे बचपन के मित्र हैं, उन्होंने कोर्ट में जा करके उन्होंने मुझे सुरक्षा दिलाई। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, माननीय उच्च न्यायालय का ऋणी हूँ। मैं आपने जिस तरह सुरक्षा दिया है मैं उसका सदुपयोग ही करता हूं, क्योंकि रात 12 बजे निकलना पड़ता है। अंकित को 12 बजे जाना पड़ता है, कहीं आग लग गई, कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कहीं कोई बात हो गई तो जाना पड़ता है। मैं बहुत कम निकलता हूं, अंकित ही जाते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा सुरक्षा, ज़्यादा निकलूंगा तो मार दिया जाऊँगा। पांडे जी, आपने बताया कि SSP ऑफिस से आपके जो ज्ञापन हैं, जो आपके प्रार्थना पत्र हैं सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने को लेके और पिस्टल और लाइसेंस की, उसको भी रद्द करवा दिया जाता है। तो ये प्रशासन और पूरे जनता को पता है कि आप एक वरिष्ठ समाज से भी, आपके ऊपर 3 बार गोलियां चल चुकी हैं, तब भी प्रशासन इसको एक गंभीरता से इस विषय को क्यों नहीं लेता है? वो इन नेताओं के दबाव में क्यों आ जाता है? आज वसूल की राजनीति नहीं रह गई है, आज रह गई है इन नेताओं के पिछलग्गू बनने की। जबकि एक IAS कितना मेहनत करके बनता है, एक PCS कितना मेहनत करके बनता है। ये नेता उसके सामने क्या है? 5 साल बाद ये भंगी बन जाएंगे, लेकिन उनके दबाव में उनको काम करना पड़ता, शासन सत्ता के दबाव में। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मेरे 2 बेटे तैयारी कर रहे हैं। अगर IAS या PCS बन गए तो दिखाऊंगा कैसे अधिकारी होता है और कैसे काम किया जाता है। क्योंकि अगर अधिकारी ईमानदार होगा, आपके यहाँ आपको नहीं, आप बच्चे रहे होंगे, यही हमारे यहाँ एक